So students, this is our question number 19 of our worksheet. हॉट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट। तो देखो इसको कैसे टैकल हमने करना है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि C1 पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमें पहले दिख रहा है एडवांटेज, देखो यहाँ पर 3A और यहाँ पर 2A, तो चले गए तो यहाँ A बचेगा, A प्लस B प्लस C। यहाँ पर देखो 3B और 2B चले गए तो यहाँ बचा B, तो A प्लस B प्लस C। दैट मीन्स हमारे पास कुछ यहाँ पर C1 पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा, तो व्हाट विल गेट, यहाँ पर हमें मिलेगा A प्लस B प्लस C, इधर भी हमें A प्लस B प्लस C और इधर भी हमें A प्लस B प्लस C यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 3B B माइनस C माइनस A प्लस C C माइनस B एंड 3C बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है फर्स्ट कॉलम में सारे के सारे जो एलिमेंट्स है बेटा वो सेम है। दैट मीन्स वी आर हैविंग A प्लस B प्लस C इन अवर फर्स्ट कॉलम। तो व्हाट विल डू, वी विल टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C को हम कॉमन यहाँ पर निकाल लेते हैं एंड व्हाट विल गेट 1 1 1 माइनस A प्लस B 3B एंड B माइनस C। हेयर यहाँ पर हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 1 1 आ गए हैं एक ही कॉलम के अंदर, तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। हम यहाँ पर किसी भी दो एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम में जीरो कर लेते हैं। हम R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है और R3 का फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम जीरो कर लेंगे बाय सिंपली यूजिंग ऑपरेशन ऑन R2, दैट इज R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं बेटा R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे बेटा R3 माइनस R1, बस। तो ये ऑपरेशन लगाते ही हमारे पास ये जो एलिमेंट है यहाँ पर 1, इसको हम एज इट इज पहले लिख लेते हैं, माइनस A प्लस B एंड माइनस A प्लस C, और यहाँ पर देखो जीरो हो गया, राइट, R2। तो 3B यहाँ पर हो गया 3B माइनस B, दैट इज 2B और प्लस A हो जाएगा बेटा। ये यहाँ पर C माइनस B, तो C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर A माइनस B तुम्हारा बचेगा। अब इस पे आते हैं तो ये जीरो हो जाएगा तुम्हारा, B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस C प्लस A यहाँ बचेगा। यहाँ 3C है, 3C से चला गया तो यहाँ 2C प्लस A बेटा। तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास अब हमारा देखो फाइनल सिंप्लीफाई हो गया बिल्कुल। डिटर्मिनेंट जो है अब हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्स्ट कॉलम में वी हैव 2 एलिमेंट 0 एंड, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ गया, हमारे पास 2 एलिमेंट 0 आ गए बेटा। तो हम फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पर एक्सपैंड कर देते हैं, सिंपली एक्सपैंड करना है हमने, अब और कुछ नहीं करना है। हमारे पास आंसर हमें दिख जाएगा, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखो A प्लस B प्लस C हमारे पास ऑलरेडी एक फैक्टर यहाँ निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2B प्लस A इंटू 2C प्लस A माइनस A माइनस B इंटू माइनस C प्लस A बेटा। तो ये हमें यहां पर मिल गया, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंपली एक्सपैंड करना है बेटा, राइट। तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एज इट इज रहेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, देखो 4BC बन गया ये, प्लस 2AB बन गया ये, प्लस 2AC बन गया ये, और प्लस A स्क्वायर बन गया बेटा। अब इसमें देख लेते हैं हमारा माइनस AC एंड प्लस A स्क्वायर बन गया बेटा, माइनस माइनस प्लस BC बन गया बेटा, और माइनस AB बन गया। तो ये हमारा ये वाला पार्ट बन गया। अब इसे हम देख लेते हैं, जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं सिंपली। तो हम देख लेंगे क्या हमारे पास लास्ट में बच जाता है। तो यहाँ पर देखो 4BC है, अब इसको साइन हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पर हम, तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया बेटा, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और ये फल प्लस हो गया अपना। तो AC, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है AC, दैट इज माइनस AC और प्लस AC। तो यहाँ पर 3AC, तो 4BC और माइनस BC, यहाँ 3BC हो गया बेटा, 2AB और प्लस AB दैट इज 3AB
और प्लस 2ac 3ac बेटा, तो 3ac हो गया बेटा, और ये कैंसिल आउट हो गया a स्क्वायर हमारा, तो हमारे पास ये बच गया सिंपली। तो अब यहाँ पर क्या हमारा 3 कॉमन निकल गया और a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बेटा। तो यही हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट ये थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक बार क्विक रिकैप इस पे करते हैं हम फटाफट से, क्विक रिवीजन एक बार देखते हैं क्या किया हमने। तो C1 पे हमने पहले ऑपरेशन लगाया बेटा, देख रहे हो जैसे आप C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे हमारे पास A प्लस B प्लस C हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कॉमन आ जाता है। तो A प्लस B प्लस C को फैक्टर निकाल लेंगे हम, और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 1 आ गया। 1 1 आने के बाद हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1, और R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1। उससे हमारा देख रहे हैं हम फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट हमारे 0 आ गए फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में। हमने सिंपली यहाँ पर देख रहे हो आप, हमने उसको एक्सपैंड कर दिया बेटा। तो उससे हमें सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, जो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस सी, वो हमारे पास इक्वल टू RHS में आ गया। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर वर्कशीट। देखो बेटा, मैंने एक वर्कशीट तैयार कर रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और हॉट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, उसको मैंने कंपाइल करके सब क्वेश्चंस को, और मेरी वेबसाइट पे mathstudy.in पे ये अवेलेबल है, जो कि इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके सारी जो आप वर्कशीट है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, चाहे वो इंटीग्रेशन है, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे वो एओडी है, किसी के ऊपर भी सब टॉपिक्स के ऊपर मैं धीरे धीरे करके यहाँ वीडियोस बना रहा हूँ, और आपको उससे बहुत एडवांटेज यहाँ मिलेगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, और आपको एग्जामिनेशन टाइम पर आपको इससे बहुत ही एडवांटेज यहाँ मिलेगा। तो अब देखते हैं अब इसको क्वेश्चन को हमने टैकल कैसे करना है। ये कहना चाह रहा है कि अगर ABC आर ऑल पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं ABC, और तो इसका मतलब है वो डिटर्मिनेंट जो है, गिवन डिटर्मिनेंट है, उसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं कैसे प्रूव हम इसको करते हैं। देखो सिंपल है, पहले तो इसको हमने C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाते हैं, तो A प्लस B प्लस C हमारा कॉमन आता है नेक्स्ट में, राइट। तो हम इसको फर्स्ट ऑपरेशन जो हमें लगा लेते हैं वो लगाते हैं C1 में बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो व्हाट विल गेट हियर, यहाँ मिल जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी बेटा, यहाँ मिल गया B, यहाँ मिल गया C, यहाँ मिल गया A, यहाँ C A B बेटा। फर्स्ट कॉलम से हमने A प्लस बी प्लस सी को बेटा कॉमन निकाल लो, सिंपल है बिल्कुल, जैसा हम अभी तक करते आए हैं, राइट। यहाँ 1 1 1 आ गया हमारा, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ A बेटा, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ B। ऑब्वियसली हमने यहाँ कुछ नहीं करा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, वी हैव 1 1 एलिमेंट्स, यानी कि हर एलिमेंट जो है वो हमारा उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 1 1 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम किसी भी 2 एलिमेंट को उस पर्टिकुलर कॉलम में 0 कर दो, सिंपल। R2 पे ऑपरेशन लगा दो R2 माइनस R1, R3 पे ऑपरेशन लगा दो R3 माइनस R1 बेटा। तो यही हम यहाँ पर करते हैं, R2 पे लगा दो R2 माइनस R1, एंड R3 पे लगा दो बेटा R3 माइनस R1, सिंपल। तो व्हाट विल गेट हियर, देखो A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 1 B और C, ये 0 हो गया हमारा, यहाँ C माइनस बी हो गया बेटा, यहाँ A माइनस सी हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ A माइनस बी हो गया, यहाँ B माइनस सी बेटा हो गया है। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपैंड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में बेटा, राइट। तो हम इसको यहाँ पर एक्सपैंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो वो हमें क्या मिलेगा अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमें मिलेगा बेटा A प्लस बी प्लस सी इंटू C माइनस बी इंटू बी माइनस सी माइनस A माइनस सी इंटू A माइनस बी बेटा। अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये क्या मिल रहा है, A प्लस बी प्लस सी इंटू बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी और प्लस बी सी बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब यहीं पर हम ऐसा करते हैं, इसके साइन यहाँ पर ही चेंज कर लेते हैं। तो ये जो होगा, यहाँ से हम ब्रैकेट हटाते हैं इसको, राइट, और सारे के सारे जो साइन है, यहाँ पर हमारा प्लस था तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा बेटा, राइट। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या निकल के आ रहा है।
तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए सी प्लस ए बी, और यहां पर ये बी सी इसका कैंसिल आउट हो रहा है तो माइनस बी सी, तो यहां पर बी सी बच जाएगा बेटा। तो अपने पास क्या बच गया, इसको और देखेंगे हम। तो हमारे पास यहां पर क्या बच गया, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में, यहां पर देखो अगर मैं माइनस यहां पर कॉमन निकालता हूं बाहर तो यहां माइनस आ गया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए बेटा। तो अब देखो यहां पर अगर मैं इसको ना हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम यहां हाफ से करते हैं इसको, और अगर मैं इसको 2 से करता हूं तो ये जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा दैट विल बिकम ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने बेटा, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बेटा। तो ये यहां पर ये बन जाएगा। अब इससे हमें क्या एडवांटेज मिला, क्या हमारा आंसर आ गया यहां पर? जी हाँ। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आंसर आ चुका है। वो कैसे, देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, राइट, तो इस डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो हमारे पास देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में देखो, लास्ट में हमारे पास एक जो है नेगेटिव दिख रहा है हमें, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद जो है अंदर हम देख रहे हैं सारे जो है स्क्वायर के अंदर है टर्म्स, दैट मीन्स जो हमारे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है दैट ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज बेटा। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। अब हम कहेंगे कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी भी तो है, तो ए प्लस बी प्लस सी बेटा वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा हमें, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एबीसी आर ऑल पॉजिटिव, और बाहर हमारा एक नेगेटिव साइन है, दैट मीन्स इस पूरी वैल्यू का जो भी आंसर अपने पास आता है दैट विल बी अवर नेगेटिव वैल्यू। तो यहां पर अब समझ में आए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन बेटा। सो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ आवर वर्कशीट। और अगर आपको देखो एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका डिटेल डाल दूंगा, मेरी वेबसाइट पे सॉल्यूशन जो है एनसीईआरटी के क्लास 12 के आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 21 हमारी वर्कशीट का। तो अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि हमें आंसर में जो है x की पावर 4 चाहिए। इसका मतलब है क्वेश्चन में तो हमें x की पावर 4 दे नहीं रखा, तो इसका मतलब है हमें x की स्क्वायर से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से करना है। तो अगर हम मान लो r1 को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर से, देखो तो हमारे पास a के साथ x स्क्वायर आता है, और उसके बाद अगर हम b के साथ x की पावर 4 आता है, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं हम नेक्स्ट ऑपरेशन की यदि बात करें तो r1 में से अगर हम r2 माइनस कर रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग, एक हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1 हमारे पास एक फैक्टर निकल के आ रहा है। दैट मीन्स कि हमें यहां पर हम लगाते हैं पहले बेटा r1 पे x स्क्वायर इंटू r1, तो इससे हमें यहां पर क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx की पावर 4, राइट। तो यहां पर क्या मिलेगा, cx स्क्वायर प्लस dx की पावर 4, और यहां पर px स्क्वायर प्लस qx की पावर 4। तो ये हमें यहां मिला, और ये एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। px स्क्वायर प्लस q बेटा, और यहां पर u v w एज इट इज हमारे पास रह जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास देखो, यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम आपस में, दैट मीन्स अगर हम r1 में r1 माइनस r2 कर देते हैं सिंपली, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो तो हमें बेटा यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें ax स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, bx की पावर 4 माइनस b, ऐसे यहां पे देखो dx की पावर 4 माइनस d, यहां पर देखो qx की पावर 4 माइनस q बेटा। तो ये हमें यहां मिल गया। अब यहां पर देख रहे हैं हम ax स्क्वायर प्लस b, यहां पर क्या है cx स्क्वायर प्लस d, यहां पर क्या है px स्क्वायर प्लस q, और यहां पर क्या है बेटा u v w। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर पहले यहाँ पर हम b कॉमन निकालते हैं d और यहाँ q, सिंपली हमें यहाँ दिख रहा है x की पावर 4 माइनस 1 हमारा कॉमन आ रहा है, और वही क्वेश्चन के अंदर एक फैक्टर हमें रिक्वायर्ड है। तो दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट ट्रैक।
तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, x की पावर 4 माइनस 1 को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा b, तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा बेटा b, यहाँ क्या बचेगा d, यहाँ क्या बचेगा बेटा q। तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस b, और यहाँ आ जाएगा बेटा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, और यहाँ पर यू वी और डब्ल्यू। अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है बी डी क्यू आगे हमारे यू वी डब्ल्यू भी हमारे पास है, तो हमारे पास चाहिए ए सी पी, राइट। तो ए सी पी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए देखो बेटा अगर हम R2 में से देखो R2 में से R1 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ ax स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर और पी एक्स स्क्वायर बचेगा, और हमारा x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, राइट। तो इसका मतलब है हमें क्या करना होगा, R2 में से R1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पर बेटा R2 में R2 माइनस R1, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा देखो R2 में से हम ये तो सेम ही रहेगा बी डी क्यू, और यहाँ बचेगा बेटा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा पी एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा यू, यहाँ वी, यहाँ डब्ल्यू बेटा, राइट। तो अब देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर देखो इस कॉलम के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर बाहर निकल के आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन निकला, और इनटू में क्या है x की पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पर अपॉन में भी एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बेटा b देखो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास बी डी क्यू और ए सी पी, और यहाँ पर बचा बेटा यू वी डब्ल्यू। तो ये हमारे पास टर्म आ गई और जो ही हमारे पास रिक्वायरमेंट था। और हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो सिंपली हमें एक्स की पावर 4 माइनस 1 और डिटरमिनेंट हमारे पास बच गया। तो हम एक बार रिकैप करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर किए हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था बेटा वो हमने क्या किया था, देखो R1 को हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, जिसकी वजह से हमारे पास बाहर 1 बाय एक्स स्क्वायर आया, राइट। और उसके बाद हमने R1 में से R2 को माइनस करा है सामने, राइट। उससे हमें क्या फायदा हुआ, उससे हमें फायदा हुआ कि हमारे पास x की पावर 4 माइनस 1 एक फैक्टर हमारा निकल के आ गया, राइट। उसके बाद हमने R2 पे लगाया ऑपरेशन R2 माइनस R1, उससे हमें क्या फायदा मिला, उससे हमें फायदा मिला बेटा कि हमारे पास लास्ट में एक्स स्क्वायर भी एक टर्म निकल के आ गई और जो कि कैंसिल आउट हो गई ऊपर नीचे, राइट। बाहर जो हमने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और हमारे पास लास्ट में वही रिक्वायरमेंट जो हमें क्वेश्चन में था वही हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, वही हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। तो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ आवर वर्कशीट ऑन हॉट्स एंड डिटरमिनेंट टॉपिक, राइट। तो अब हम इसको कैसे टैकल करना है वो देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम R1 को A से डिवाइड कर देते हैं, R2 को B से और R3 को C से यहाँ पर डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पर बेसिकली हमने A कॉमन निकाला, B कॉमन निकाला और C कॉमन निकाला बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो 1 बाय ए प्लस 1, यहाँ आ गया 1 बाय ए, यहाँ आ गया बेटा 1 बाय ए। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 1 बाय बी, 1 बाय बी प्लस 1 और 1 बाय बी। यहाँ क्या आ गया बेटा 1 बाय सी, 1 बाय सी और 1 बाय सी प्लस 1 आ गया, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको समझो। अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं वर्बली, राइट, तो हमारे पास देखो क्या बन रहा है। अगर मैं R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं, देख रहे हैं हम, तो हमारे पास R1 के अंदर सारे एलिमेंट सेम आ जाते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो ये इसका एडवांटेज था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, R1 में लगाते हैं बेटा ऑपरेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 को। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो A B C, हमें मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, और यहाँ पर भी सेम 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी और प्लस 1, और यहाँ पर भी 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बेटा, राइट।
और यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, हमने जो यहाँ पर तो कुछ ऑपरेशन लगाया नहीं है हमने। यहाँ पर क्या आ गया बेटा 1/c और 1/c + 1, यहाँ पर भी हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो हम देख रहे हैं हमारे पास फर्स्ट रो में से सारे एलिमेंट हमारे सेम आ गए, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट रो में से कॉमन निकाल लेंगे, सिंपल है राइट। तो हम उसमें कॉमन निकाल देते हैं एक फैक्टर 1 + 1/b 1/b 1/c को हम, तो यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं 1 + 1/a + 1/b + 1/c बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है देखो 1 1 1, यहाँ आ गया 1/b 1/b + 1 एंड 1/b। यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो सेम ही है हमारा, हमने कुछ लगाया नहीं है, 1/c + 1 बेटा। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हमें देख रहे हो रो 1 जो है हमारे पास 1 1 1 एलिमेंट आ गए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, सिंपली हम क्या करेंगे, किसी भी दो एलिमेंट को उठा के 0 कर दो। तो हम क्या करते हैं C2 और C3 पे लगा लिया ऑपरेशन हमने। तो कॉलम किसी में भी उठा के हमने कॉलम को फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर देना है, C2 के फर्स्ट को और C3 के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर देते हैं अपन। तो हम लगा लेते हैं C2 पे C2 - C1 और C3 पे C3 - C1 बेटा। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं C2 पे C2 - C1 और C3 पे C3 - C1 बेटा। इससे हमें क्या एडवांटेज होगा, हमारे पास जो एलिमेंट है 1 1 वो हमारा 0 हो जाएगा ऑब्वियसली राइट। तो हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा ABC और 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1 1 हम क्या कर रहे हैं बेटा C2, अच्छा C2 पे लगा रहे हैं ना हम अभी, 1/b 1/c। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 0 हो गया। अब देखो इसमें से माइनस हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर हमारा 0 बच गया। अब इसको यहाँ माइनस किया हमने तो ये 0 हो गया, इसको 1/b 1/b यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर हमने माइनस करा तो यहाँ 1 बच गया बेटा। तो अब देख रहे हैं हमारे पास कितना ज्यादा सिंप्लीफाई ये हो चुका है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारा क्या बन रहा है, लोअर ट्रायंगल बन रहा है। तो लोअर ट्रायंगुलर जो रिजल्ट होता है वो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स का जो रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन 1 × 1 × 1, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा, सिंपल राइट। तो उसके डायगोनल का रिजल्ट होता है वो। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा 1 बचेगा बेटा। तो हमारा ये आंसर क्या आ रहा है देखो ABC। हम यहां पे देखते हैं हमारा आंसर क्या आ गया, क्योंकि हमारे पास जो डिटरमिनेंट बचा है इसकी वैल्यू है 1, तो हमारे पास जो हमने लिखा हुआ है हमारा वही आंसर है बेसिकली। और यहाँ है 1 + 1/a + 1/b + 1/c बेटा राइट। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम इसका ABC आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा BC, यहाँ पर आएगा बेटा सॉरी यहाँ आएगा BC, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ABC, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा AC, यहाँ आ जाएगा बेटा AB। तो इस ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम देखो क्वेश्चन में जो देख रहे हैं हमारे पास वही हमें रिक्वायरमेंट है, दैट मीन हमारे पास आ गया बेटा ABC + AB + BC + CA हमें बच गया। तो दिस वाज अवर रिक्वायरमेंट और यही क्वेश्चन हमें सॉल्यूशन हमें चाहिए था। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास, अब हम एक बार रिकैप करते हैं फटाफट से कि हमने क्या क्या ऑपरेशन यहाँ पर लगाए हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि हमने A से बेसिकली A को कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से, ठीक है, और B को कॉमन ले लिया सेकंड रो से, और C को हमने कॉमन ले लिया थर्ड रो से, सिंपल राइट। तो उससे हमारे पास एक AB से एक फैक्टर निकल के आ गया, और फिर हमारे पास हमने क्या करा कि R1 पे ऑपरेशन लगाया है, R1 + R2 + R3 जैसा आप देख रहे हो। और उसके बाद हमारे पास देखो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट सेम दिख रहे हैं, तो सेम फैक्टर हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया, वो कॉमन हो गया, जिससे हमारे पास फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स हमें 1 1 1 मिल गए। और हमने क्या करा, हमने C2 और C3 पे ऑपरेशन लगा दिया, उससे हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 0 हमें मिल गया है, और उसे हमने एक्सपैंड कर दिया, और ये हमारे पास उसके बाद क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमने इसको सिंप्लीफाई करा है बस, और जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट था वही हम यहाँ पर आंसर देख रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 23 बेटा वर्कशीट का। और ऐसा इसी पैटर्न पे हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था वर्कशीट के अंदर, वहां पर हमने डिफरेंट मेथड यूज किया था, डिफरेंट अप्रोच था।
यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पर हम देखो क्या मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे कि स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट इन टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स, पहला स्टेप, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा a 2a 3a, a 3a 6a, और इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं बेटा। राइट तो ये हमारा आ गया। अब दूसरा डिटरमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया a 2a 3a, और यहाँ पर सेकंड है b 2b और 3b बेटा, और ये एज इट इज रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 4a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ आ गया बेटा 10a प्लस 6b प्लस 3c बेटा। अब देखो इसमें से हमारे पास a कॉमन आ रहा है कॉलम में से, इधर से b कॉमन आ रहा है, राइट। हम इसको पहले टैकल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा a और b कॉमन आ गया, तो डिटरमिनेंट क्या बना हमारा 1 2 3 और 1 2 3 बेटा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया ये जो डिटरमिनेंट है 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c बेटा। तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, 0 है, कोई दो कॉलम्स आर सेम, 2 कॉलम्स आर सेम, यहाँ पर 2 कॉलम्स सेम है, राइट। तो ये इसकी वैल्यू भी आ गई, 0 आ गई। तो अब हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसी पे फोकस करते हैं अपना, इस वाले डिटरमिनेंट पे, और इसको फर्दर हम स्प्लिट कर देते हैं 3 डिफरेंट डिटरमिनेंट में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो 3 कॉलम है, तो हम इसको 3 में डिफरेंट में डिटरमिनेंट में हम इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर बेटा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज a 2a और 3a, राइट। और इसको हम एज इट इज लिखेंगे a 3a और 6a बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, a 4a और 10a, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर लेते हैं हम इस पे देखेंगे हमारे पास ये आएगा सेम a 2a 3a और a 3a और 6a, और ये हो गया बेटा, इसको हटा देते हैं हम b 3b और 6b बेटा। तो ये हमारा हो गया 2 डिटरमिनेंट हो गया, राइट। अब हम इसको तीसरा और डिटरमिनेंट, थर्ड डिटरमिनेंट हम और यहाँ पर लिख लेते हैं। तो थर्ड डिटरमिनेंट हमारा देखो क्या आ जाएगा, थर्ड डिटरमिनेंट हमारे पास आ रहा है बेटा a 2a 3a, ये तो सेम ही रहेंगे ऑब्वियसली, a 3a और 6a। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास c 2c और 3c बेटा। तो ये हमारे पास बन गए, 3 डिटरमिनेंट बन गए हैं। अब इसको हम एक एक करके सिंप्लीफाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो बेटा जो कॉमन आ रहा है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास a कॉमन आ रहा है, इधर भी हमारे पास a कॉमन आ रहा है, और इसमें भी हमारे पास a कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास a क्यूब आ गया। तो यहाँ क्या बचा 1 2 3 1 3 6 1 4 10 बेटा। तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें हमारे पास a कॉमन आ रहा है, इधर भी a कॉमन आ रहा है, और इधर हमारे पास b कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर बन गया बेटा हमारा a स्क्वायर b। तो यहाँ पर क्या बचा 1 2 3 1 3 6 और 1 3 6। अब यहाँ पे देख रहे हो हमारा 2 कॉलम सेम आ गए, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पूरी 0 होगी हमारे पास। ऐसे हम इस पे आते हैं, यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर c है। तो a स्क्वायर c आ गया बेटा 1 2 3 1 3 6 और 1 2 3। तो यहाँ पर भी देख रहे हो हमारे पास 2 कॉलम सेम आ गए, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी बेटा 0 हो गई है। सिंपल देखो हमारा कितना सिंप्लीफाई हो गया अभी वाला क्वेश्चन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हमने अभी किसी भी स्टेप में इसको एक्सपैंड नहीं करा, और हमारे पास जो डिटरमिनेंट बच के आया बेटा वो सिर्फ ये आया है, राइट, विच इज a क्यूब इंटू दिस डिटरमिनेंट। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ इसको हमें सॉल्व अप करना है। तो अब इसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं इन 2 को हम 0 कर लेते हैं बाय यूजिंग c2 माइनस c1 और c3 पे c3 माइनस c1 अपन लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा a क्यूब 1 2 3 0 1 3 0 2 7, राइट। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर a क्यूब इंटू 1 इंटू 7 7, तो 7 माइनस 6 1 हो गया। तो a क्यूब हमारा आंसर आ गया। तो बहुत बढ़िया, हमारे पास a क्यूब बच गया सीधा, विच इज इक्वल टू अवर RHS बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बेटा। तो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था इसी वर्कशीट में, वो हमने डिफरेंट अप्रोच हमने उसमें लगाई थी, आप उसको रेफर कीजिए। और यहाँ पर हमने डिफरेंट मेथड हमने यूज करा, तो आप उन दोनों मेथड को देखिए, जो आपको इजी लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हो।
तो हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने इसको एक बार क्विक रिकैप करते हैं अपन। हमने पहले क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट को पहले 2 पार्ट में डिवाइड मतलब स्प्लिट कर दिया उसको, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, राइट। और लास्ट के जो 2 पार्ट तुम देख रहे हो ये वाले, इसको 0 आ रही है इसकी वैल्यू, ऑब्वियसली हमारे पास 2 कॉलम सेम आ गए, राइट, आइडेंटिकल है कॉलम 2। उसके बाद हमने सिंपली एक्सपैंड कर दिया नीचे, तो हमारे पास a क्यूब बच गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था बेटा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ आवर वर्कशीट। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे कैसे हम तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको कैसे टैकल करते हैं। देखो फर्स्ट रो से हम क्या करते हैं, हम x को कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट रो से, और सेकंड से y को, और थर्ड से z को बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, हमने यहां y को कॉमन निकाला है, तो y प्लस 1/y, यहां z, और यहां z को निकाला है, तो यहां पर बचेगा बेटा x, यहां बचेगा y, यहां बचेगा z प्लस 1/z हमारे पास बच गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कॉलम 1 को, अब यहां पर ऑपरेशन लगाते हैं, हम कॉलम 1 को x c1 करते हैं, और कॉलम 2 पे लगाते हैं बेटा y c2, और कॉलम 3 पे हम लगाते हैं z c3। तो इससे हमें देखो क्या एडवांटेज मिलता है, तो x y z, तो हमने यहां x y z कर दिया ऑलरेडी मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेटा x से हमने इसको मल्टीप्लाई करा है, कॉलम 1 को हमने x से मल्टीप्लाई करा है, तो यहां पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, यहां x स्क्वायर और यहां x स्क्वायर, राइट। अब इसका एडवांटेज तुम्हें दिख जाएगा कि हमने ये स्टेप्स क्यों लिए, यहां पर फॉलो करे हैं। तो y स्क्वायर प्लस 1, यहाँ y स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर, और यहाँ z स्क्वायर प्लस 1 बेटा, राइट। तो ये हमें दिख गया है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर हम करते हैं, फिर डू C1 प्लस C2 प्लस C3 ऑन C1, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास सारे एलिमेंट जो होंगे C1 में वो हमारे पास सिमिलर एलिमेंट आएंगे, तो हमारे पास इजी हो जाएगा, हम उसमें कॉमन निकाल लेंगे वहां से। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे C1 हम निकालते हैं, C1 पे लगाते हैं बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3 बेटा। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, x y z, ये तो कटे गया ऑब्वियसली, तो यहां पर आ गया बेटा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पे सारे एलिमेंट सेम हो गए हमारे, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1 बेटा। यहां हो गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 1, y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 बेटा, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम से हमारे पास एलिमेंट सारे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे बेटा, सो कॉमन निकाल लेते हैं, राइट। तो यहां पर हम कॉमन निकाल लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1, और यहां क्या बचेगा बेटा 1 1 1, यहां हो गया y स्क्वायर, यहां हो गया y स्क्वायर प्लस 1, यहां हो गया y स्क्वायर, यहां हो गया z स्क्वायर प्लस 1 बेटा, राइट। अब हमारे पास कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 1 1 1 आ गया, तो किस फर्स्ट कॉलम में किसी भी 2 एलिमेंट को टारगेट कर लो आप, और उसको 0 कर दो, जैसे हम करते हैं पिछले क्वेश्चंस में, राइट। तो हम यहां पर कर लेते हैं इसको, जो हमारे पास R2 का फर्स्ट एलिमेंट है, हम R2 पे लगाते हैं R2 माइनस R1, राइट, और R3 पे R3 माइनस R1, सिंपल। तो हम यहां पर ये लगा देते हैं बेटा। तो यहां पर हमने लगाया है ऑपरेशन, R2 पे लगा दो बेटा R2 माइनस R1, और R3 पे लगा दो बेटा R3 माइनस R1। तो यहां पे क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर हमारे पास सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, 1 y स्क्वायर और z स्क्वायर, राइट। और यहां पर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 पे हमने लगाया तो ये वाला पार्ट 0 हो गया मेरा, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल 1 आ गया, z स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर यहाँ 1 आ गया बेटा, राइट।
और ये इसकी वैल्यू क्या आगे देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है राइट। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बची, बस सिर्फ ये बची। तो यही हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट था क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा आंसर जो है आ गया बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। एक बार हम रिकैप करते हैं फटाफट से क्विक कि हमने क्या क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करे बेटा। ठीक है, देखो हमने पहला जो स्टेप किया है, हमने फर्स्ट रो से एक्स को कॉमन लिया था राइट, और सेकंड रो से हमने y को कॉमन लिया था, थर्ड रो से हमने z को कॉमन लिया था, इसलिए हमने x y z बाहर लिखा। उसके बाद हमने C1 को हमने x से मल्टीप्लाई करा, C2 को हमने y से मल्टीप्लाई करा, C3 को हमने z से मल्टीप्लाई करा बेटा। उससे हमारा जो बाहर x y z था वो कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद हमने जो ऑपरेशन लगाया बेटा, वो हमने लगाया C1 पे, C1 प्लस C2 प्लस C3। उससे हमारे पास फर्स्ट कॉलम में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, ये हमें फैक्टर हमारे पास यहाँ पर निकल के आ गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन जो लगाया राइट, और हमारे पास यहाँ पर जो हमने डिटर्मिनेंट जो बचा, वो बचा हमारे पास अपर ट्रायंगुलर एक बचा। अपर ट्रायंगुलर में हमारे पास जो वैल्यूज है, हम उसकी क्या वैल्यू हो गए ऐसे डिटर्मिनेंट की, हमारे पास जो डायगोनल के प्रोडक्ट है बस एलिमेंट्स का राइट। तो हमारे पास जो बचा वो आंसर आ गया। यही हमें ऊपर हम आंसर अगर हम देखें क्वेश्चन के अंदर तो यही रिक्वायरमेंट था। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 24 बेटा।